ठीक है। नाउ सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टूल है, अच्छा एक बात बताइए, आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, ठीक है, आप सुनिएगा मेरी बात को बड़े गौर से। तो आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, लेकिन उस प्रोजेक्ट का जब तक मेजरमेंट नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? भाई आप पढ़ाई करते हो, अब जब तक आप पढ़ाई करते हो अगर रिजल्ट्स नहीं देखोगे तो फायदा होगा कि भाई कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हो, कौन से सब्जेक्ट में मेहनत करनी है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब मैं आपको सिखाऊंगा ट्रैकिंग एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस, कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस को कैसे ट्रैक करना है। सच में कमाल की चीज होने वाली है। सो आर यू रेडी? हाय अश्विनी शर्मा सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? तो देखिए इस तरीके से, प्रणाम सर। तो मैंने एक सिंपल सी बात है गाइस, हम यहां है माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी, उसके बाद जार, है ना, हॉट जार, ये दोनों नाम लिख लो आप लोग, है ना। और लास्ट में मैं आपको एजेंसी के लिंक दूंगा गाइस, बिल्कुल दूंगा, चिंता मत करो। आप आराम से देखो उन एजेंसियों को, ऑडिट करो, और उसके बाद जरूर देख लीजिए वैसे पंकज सर ने उनको भी पीछे, मैंने ये कमाया है जीवन के अंदर, मैंने ये कमा के माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी। सोचो कितने बड़े जबरदस्त टूल मैं आपको सिखा रहा हूं यहां पर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी क्या है। माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी एक डेटा एनालिटिक टूल है, जहां पर आप अपनी वेबसाइट्स के विजिटर्स का एनालिसिस करते हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट पर विजिटर्स कहां कहां से आ रहे हैं और टोटल मंथली कितने विजिटर्स आपकी वेबसाइट्स पर आते हैं। देखिए कहा जाता है कि जब तक आप किसी भी बिजनेस को डीप थिंकिंग के साथ एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप फ्लॉप हो जाएंगे। आपको जब तक ये नहीं पता चलेगा कि मेरे पिछले महीने अगर 10,000 विजिटर आए, मुझे अगले महीने उसे 11,000 करना है, अगर अगले महीने 11,000 आए उसे 12,000 करना है, और अगर 10,000 के 5,000 रह गए तो ये डिसअपॉइंटिंग होगा। सी माय डियर फ्रेंड, यहां पर आपको समझना है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्रिएटिव में एक डेटा मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। तो यहां पे मैं आपको लेके चलता हूं, लास्ट 90 दिन का डेटा आपको दिखाते हैं। और इस टूल के बहुत कमाल की चीज है। देखो ज्ञान सबको लेना चाहिए, सीखना सबको चाहिए। अगर इस तरीके की चीजें सिखाई जा रही हैं तो बिल्कुल अंत तक रुके रहना। मुझे भी पता है कि सब लोगों को थोड़ा फेस्टिवल है, बट इट्स हो गया यार, ये अपने आप में कमाल की चीज है। 90 डेज के अंदर हमारी वेबसाइट्स पर कितने विजिटर्स आए, सबसे पहले एक एक करके थोड़े थोड़े पॉइंट्स में डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा। और ये फ्री टूल है, मैंने आपको जितने भी टूल सिखाए हैं, मैंने आपसे बोला ये पैसे लगेंगे, इसके पैसे लगेंगे। एम आई राइट दीपाली? मैंने तो नहीं बोला ना किसी को पैसे खर्च करने, सब कुछ फ्री में हो रहा है। सो वाई, क्यों नहीं करना चाहते? और मेरे को इस बात का जवाब दे दो कि मैं आपको सैमरस भी खरीद के दे देता हूं, मैं आपको एचआर भी खरीद के दे देता हूं, मैं आपको वर्ड सजेस्ट भी खरीद के देता हूं, ला दो मुझे 1 लाख का ट्रैफिक महीने का, जाओ कर लो एसईओ। नहीं होता सर। जो सिर्फ आपने आज तक वीडियो में देखा है, जो रील में देखा, वो एसईओ नहीं है। एसईओ वो है जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं, जो अभी तक बताया है मैंने। तो यहां पे हमारे 90 डेज के अंदर वेबसाइट्स पे कितने विजिटर्स आए, लगभग इस टूल ने 35,000 लोगों को ट्रैक किया है। हमारी वेबसाइट पर जो भी विजिटर्स आते हैं उनको ये प्रॉपरली ट्रैक करता है, दैट इज कॉल्ड GA4। हम अपने प्रोग्राम के अंदर GA4 भी सिखाते हैं, यानी कि GA4 हमारा गूगल एनालिटिक्स। लेकिन उसमें और इसमें कंपैरिजन सिर्फ इतना है, ये हमारे बिहेवियर के डेटा की रिकॉर्डिंग भी करता है। रिकॉर्डिंग समझते हैं? अगर यदि कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे एंटर करता है, विजिटर अगर कोई साइट पे एंटर करता है तो उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करता है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। इसके बाद जो दूसरा टूल, आज 3 टूल हम लोग सीखेंगे। उसके बाद यदि आपको सच में लगता है कि नहीं यार सच में पंकज सर से सीखना है, मुझे अपने आप को बेहतर अपग्रेड करना है, तो वैसा आज फिर से आपको मैं मौका दूंगा। जिनको भी लगता है हमारे इस प्रोग्राम में आना है, हिस्सा बनना है, तो इससे बढ़िया कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है आपके लिए माय डियर फ्रेंड। यहां पे आगे बढ़ते हैं। तो आपको देखा आपने ट्रैफिक के बारे में, दूसरा हमारा पेजेस पर सेशन, और सबसे बड़ी चीज, अच्छा मान लो आप किसी क्लाइंट का एसईओ कर रहे हो, थोड़ा सा इस केस स्टडी को एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको और विजन क्लियर होगा। मान के चलो आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट का एसईओ करते हैं, उसने आपसे पूछा कि पंकज जी ये बताओ हमारी वेबसाइट पर पिछले 3 महीने कितने विजिटर्स आए। सर टोटल विजिटर 35,000 थे। अच्छा ये बताओ पंकज जी कि चलो ठीक है 35,000 विजिटर्स तो दैट्स ओके, लेकिन ये बताओ अगर कोई विजिटर हमारी वेबसाइट्स पर आता है तो उसका एवरेज टाइम स्पेंड क्या है। एवरेज टाइम स्पेंड का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड कि जो विजिटर आपकी वेबसाइट पर आता है वो कितनी देर रुकता है आपकी वेबसाइट पे। यार वैलिड सवाल है, खाली ये थोड़ी कि विजिटर आया और भाग गया, आया और भाग गया, बाउंस रेट बढ़ता है उससे। सो नाउ तो गाइस यहां पर मैं आपको बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड कि यहां पे लिखा हुआ है कि अगर कोई विजिटर आपकी वेबसाइट्स पर आते हैं टोटल, तो उनका एवरेज जो स्टे, वेबसाइट स्टे टाइम है
1 मिनट 3 सेकंड है, यानी कि लगभग 1 मिनट तक बंदों ने आपकी वेबसाइट्स को देखा है। दैट्स ग्रेट, ऑसम। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब दूसरा जो पॉइंट है वो क्या कहता है, ये तो हो गया आपका हमारी वेबसाइट पे पिछले 3 महीने में, पिछले 90 डेज में न्यू विजिटर कितने थे। न्यू विजिटर समझते हैं जो कस्टमर फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है, दैट इज कॉल्ड न्यू विजिटर। और हमारी वेबसाइट पर रिटर्निंग विजिटर कितने हैं। माय फ्रेंड, देखो कितना जबरदस्त डेटा है। और ये तो बताएगा न्यू विजिटर, रिटर्निंग विजिटर, साथ में ये भी बताएगा कि आपकी वेबसाइट्स पर जो विजिटर्स एक्चुअल में आते हैं, कितने लोग आपकी वेबसाइट्स के कॉन्टेक्ट पेज पर जाते हैं, कितने लोग आपकी वेबसाइट्स का सबमिट फॉर्म भरते हैं, कितने विजिटर्स ने आपके फाइंड लोकेशन को देखा। है ना कमाल की चीज, यानी कि दैट इज कॉल्ड इवेंट ट्रैकिंग। देखो कई बार ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स आ रहे हैं, लेकिन आपका कस्टमर कहता है सर विजिटर्स का क्या मैं अचार डालूंगा, है क्या करूंगा जब सेल्स नहीं आएगी। भैया मुझे ट्रैफिक से मतलब नहीं, मुझे धंधे से मतलब, मेरा बिजनेस बढ़ा के दो। इस तरीके की सिचुएशंस आ सकती है आपके साथ भी, खाली ट्रैफिक दिखाने का मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आपने बोला कि भाई हमारी वेबसाइट पिछले 3 महीने के अंदर, ध्यान से देखिएगा, 35,000 में से कितने लोगों ने हमारे फॉर्म को सबमिट किया। 834। माय डियर फ्रेंड, 834 लोगों ने हमारी वेबसाइट पे फॉर्म को सबमिट किया। और कॉन्टेक्ट अस पेज पे कितने लोग गए। अब बताइए कितना क्रिस्टल क्लियर डेटा है। ठीक है, ये फ्री टूल है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे यहां पर, अब ये दिखाएगा कि हमारी वेबसाइट पे जो विजिटर्स आते हैं उनका सोर्स क्या है। नाउ द थिंग इज हियर, गूगल से, इंस्टाग्राम से, बिंग सर्च इंजन, लिंक्डइन, सारे प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि हमारे पास जो विजिटर्स आते हैं तो कौन कौन से सोर्सेज के थ्रू आते हैं। लेट्स से मान के चलो, अज्यूम करते हैं कि मान लो हमारे पास कोई क्लाइंट का हम प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं, और हमारे क्लाइंट्स ने पूछा कि पंकज जी ये बताओ हमारी वेबसाइट में जो ट्रैफिक आ रहा है, गूगल ऑर्गेनिक से कितने विजिटर्स आते हैं कीवर्ड के द्वारा। अच्छा, डायरेक्ट ट्रैफिक कितना आता है, यानी कि जो डायरेक्ट ब्रांड के नाम को सर्च करते हैं वो कितने विजिटर्स आते हैं। अच्छा ये बताओ हमारी वेबसाइट पे सोशल मीडिया से कितने विजिटर्स आते हैं। देख रहे हो, है ना कमाल का डेटा। दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक सोर्सेज, यानी कि हमारी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक पे जो विजिटर है उनका सोर्स क्या है, दैट इज कॉल्ड सोर्सेज। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको बताएगा ब्राउजर, डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम है, रीजन। देखो गाइज मैं एक सच्चाई आपको बताना चाहूंगा, जिनको सच में सीखना है, आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, ग्रो। कल आपसे प्रॉमिस किया था कि आज इतने, क्या कहता है, हमारी वेबसाइट पर जो विजिटर्स आते हैं उनका ब्राउजर का डेटा भी है। ब्राउजर लाइक क्रोम है, सफारी है, मोजिला है, फायरफॉक्स है। लेकिन यहां पर देखो हमारे पास विजिटर्स जो आते हैं सबसे ज्यादा आज की डेट में क्रोम ब्राउजर से आते हैं। वेरी नाइस, दैट्स ऑसम। बताओ कितने जबरदस्त टूल है। डिवाइस की बात करें तो कितने डिवाइस से विजिटर्स आते हैं, आपके पीसी से, मोबाइल से और अदर, है ना। तो आप डिवाइस का डेटा भी डेफिनेटली देख सकते हो। साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम, अब विंडोज से, आईओएस से, मैकओएस से, उसके बाद रीजन। लो जी, हमारी वेबसाइट पे इंडिया कंट्री से कितने विजिटर आए, 34,000। स्टेट की बात करना है तो स्टेट भी आपके सामने है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है। अब मैं तो जा नहीं रहा भाई, कोई महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, कोई मैं ऐड तो चला नहीं रहा। डेफिनेटली सारे ऑडियंस कहां से आ रहे हैं, ऑर्गेनिक आ रहे हैं। एंड नाउ द सेकंड, सिटीज की आप बात करोगे, सिटी का डेटा भी दिखाएगा। ये देखो मुंबई, महाराष्ट्र, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, पुणे, गढ़ीमा पण। तो कहां कहां से हमारी वेबसाइट्स पर विजिटर्स के रीजनल्स और सिटी का डेटा ट्रैक कर सकते हैं। ओवरऑल द पिक्चर यहां पे कहती है। इसमें एक बड़े कमाल का डेटा बता दूं। अच्छा मान लो आपने एक बड़ा फेमस टर्म सुना होगा जिसे कहते हैं बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। आप लोग इस वर्ड से जानकार हैं, अवेयर हैं। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि हमारी वेबसाइट का सबसे ज्यादा सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है। सेम इसी तरीके से हमारी वेबसाइट्स में इस टूल में एक टर्म्स होता है मोस्ट पॉपुलर पेजेस, यानी कि आपकी वेबसाइट पे 100 प्रोडक्ट हैं, लेकिन 100 के 100 प्रोडक्ट तो पॉपुलर नहीं हो सकते ना भाई। तो उसमें से आपका मोस्ट विजिटेड पेज या मोस्ट विजिटेड पॉपुलर यूआरएल कौन सा है, वो भी आप यहां से ट्रैक कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी हियर। तो हमारी वेबसाइट पे आप जो देख रहे हैं, हमारी वेबसाइट्स के मोस्ट विजिटेड पेजेस कौन कौन से, लाइक दिस यू कैन सी हियर, देख रहे हैं आप। तो माय डियर फ्रेंड, यानी कि इस टूल से आप ये पूरा का पूरा डेटा एक्चुअल में मेजर कर सकते हैं। अच्छा एक छोटा सा एक डेटा और दिखा देता हूं GA4 के बारे में, है ना, इट्स अ गूगल एनालिटिक। और भैया इतना हमने बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ बैकलिंक छापने से, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल भरने से भला नहीं होगा। इस बात को जान लीजिएगा। एक बार लिखवा लो मेरे से, 10 बार लिखवा लो। सिर्फ आर्टिकल पोस्ट करने से, सिर्फ बैकलिंक छापने से कोई फायदा नहीं है। कितनी भी बढ़िया वेबसाइट बना लो, कितने भी सुंदर हीरे मोती जवाहरात उसमें लगा लो,
कोई फायदा नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? जब तक उसकी स्ट्रेटेजी में दम नहीं होगा। एनालिटिक क्या कहता है जरा ध्यान से देखो, ये है हमारा GA4 90 डेज का। हमारी वेबसाइट्स पर रिटर्निंग विजिटर कितने, न्यू विजिटर कितने और टोटल विजिटर सामने स्क्रीन पे साफ साफ डेटा मेंशन है। अब यही डेटा आपको मैंने माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के द्वारा दिखाया। अब थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहां पर क्या दिख रहा है गाइस, आपकी वेबसाइट्स पे कौन कौन सी कंट्री से विजिटर्स आते हैं, आपकी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक का सोर्स क्या है। आपको मैं एक सच्चाई बता दूं, हमारे कंप्लीट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा ट्रैफिक आप जानना चाहते हैं, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक। सबसे ज्यादा डिमांडिंग ट्रैफिक ऑर्गेनिक होता है। और बड़े कमाल की चीज है, अगर आप हमारी पंकज कुमार एसईओ वेबसाइट्स पर आएंगे, 90 दिन के अंदर सबसे ज्यादा हमारे पास ऑर्गेनिक विजिटर्स आते हैं। वाई? बिकॉज एसईओ की वजह से। ठीक है, डायरेक्ट ट्रैफिक होता है कि अगर किसी ब्रांड के नाम को डायरेक्ट सर्च किया जाता है। तो ये रहा ओवरऑल आपका गूगल एनालिटिक्स। बट नाउ गाइस, अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूं। तो ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। इसमें 1 रुपया खर्च नहीं किया मैंने भाई साहब, 1 रुपया खर्च नहीं किया, सब कुछ जीरो से चलता है। अब यहां पर बात आती है हॉट जार। ये भी बड़े कमाल का टूल है। ये करता क्या, ये देखो, ये करता क्या, सामने देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ये आपको हमारी वेबसाइट पे जो विजिटर्स आते हैं उनके एक एक बिहेवियर को ट्रैक करता है। ठीक है, अब आओ जी अगले पड़ाव की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का डैशबोर्ड तो आपने समझा, लेकिन अब यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। ये रिकॉर्डिंग करता क्या है? अच्छा, मान के चलो, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी वेबसाइट्स पे कितने विजिटर्स आए, कहां से आए और कैसे आए, तो कैसा लगेगा? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? आर यू रेडी? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि अगर माई स्क्रीन गाइस वंस अगेन, और बड़े ध्यान से समझना। तो यहां पर आप क्या करने वाले हैं, तो अब एक काम करें, रिकॉर्डिंग्स पे आ जाओ। सारी दुनिया एक तरफ, ये टूल एक तरफ, ध्यान से देखिएगा। जैसे आप रिकॉर्डिंग्स पे आएंगे, ये टूल क्या करता है, सामने देखना बड़े ध्यान से, और बड़े कमाल की चीज आपको सिखा रहा हूं। इसके बाद जो टूल सिखाऊंगा वो दो, वो और कमाल के। जो तीसरा टूल होगा आज के सेशन का, वो सिखाऊंगा गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को कैसे रैंक कर सकते हैं, कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में किसी भी स्टार्टअप के लिए, किसी भी स्टार्टअप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। राइट? तो यहां पर आप देखोगे रिकॉर्डिंग्स के अंदर, और मैं तो सच बताऊं तो मैं तो इसको बोलता हूं वेबसाइट का सीसीटीवी कैमरा है भैया, इसमें कोई शक नहीं है। कैमरा है तो कैमरा है। यानी कि ये क्या करता है, अगर कोई विजिटर्स आपकी वेबसाइट्स पे एंटर करे, उसकी एक एक गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। आर यू रेडी? तो मैं दिखाना चाहता हूं। यहां पर देखो टाइम लिखा हुआ है, डेट भी लिखा हुआ है। अब चलते जाओ, यहां पर देखो, यहां पर आपके सामने कुछ रिजल्ट्स मैं आपको दिखाता हूं। सामने देखिएगा माय डियर फ्रेंड, एक बहुत कमाल का डेटा दिखा रहा हूं। सो स्टे हियर। कहते हैं ना, जो जागत है तो पावत है, और जो सोवत है सो खोवत है। अगर जागते रहो पर आप जाओगे, देखो आज है 19 अक्टूबर, सामने देखिएगा, और 20:31 पे एक यूजर एंटर करता है। ठीक है, और उसका सोर्स भी बता रहा है, ये यूजर आता है गूगल से। यूजर कहां से आया? गूगल से आता है। और ये यूजर इंडिया से आता है, और इस यूजर का डिवाइस पीसी है, और इसका ब्राउजर क्रोम है। क्या बात है, गजब है। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे एंटर करता है, उसका टाइम, उसकी डेट, उसका कंट्री, उसका डिवाइस और उसका ब्राउजर। राइट? और ट्रैफिक सोर्स, यानी कि वो जो विजिटर आपकी वेबसाइट पे आया है वो कौन से मीडियम से। अब गूगल से आया तो गूगल तो मेरा नहीं है ना, गूगल से आया तो उसने गूगल पे कोई कीवर्ड सर्च किया होगा, और वेबसाइट टॉप में दिखी होगी और उसने क्लिक कर दिया होगा। अब ये भी बताएगा वो यूजर जो आपकी वेबसाइट पर एंटर किया है, उस यूजर ने आपकी वेबसाइट पर कितनी देर टाइम स्पेंड किया, कितने पेज को व्यू किया, और कितने बार उसने एक्शन लिया। क्लिक 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 एक्शन है, दैट इज कॉल्ड एक्शन। तो लीजिए गाइस, रेडी, नाउ डन। अब इस पे क्लिक कर दो, और इस वीडियो को आप सिंपली प्ले कर दो। ये लो जी, हमने देखिए, अब जैसे ही कोई विजिटर आपकी वेबसाइट्स में एंटर करता है, ये तुरंत उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। और इट्स अ फ्री, देयर इज नो चार्जेस। हर चीज पैसे से नहीं होती माय डियर फ्रेंड, एक स्किल सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जितने मर्जी पैसा खर्च कर लो टूल में, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, है ना। बड़ी बड़ी एजेंसी, बड़े बड़े, आजकल तो हर बंदे को लगता है मेरे को तो सैमरस आता है, मेरे को तो एचआरएफ आता है, मेरे से बड़ा कोई एक्सपर्ट है ही नहीं। ये मैंने देखा, बड़ी नजदीक से इन बातों को मैंने झेला है इंडस्ट्री के अंदर, कि तुम्हें नहीं आता कोई फायदा नहीं, जाओ। लेकिन आज मैंने बता दिया कि सिर्फ टूल चलाना सिर्फ एक मकसद नहीं है,
टूल को चलाने के बाद अपनी आरओआई तक पहुंचना है। अब देखो ये यूजर क्या कर रहा है, कंटेंट पढ़ रहा है, देख रहे हो, अरे भैया रुक जा भाई, अरे कुछ तो पढ़ ले मेरे यार, अरे रुक जा, देख रहे हो, ये है यूजर का बिहेवियर। सी माय डियर फ्रेंड, देखते जाओ आप। तो भाई साहब इतना तो जान लो, जो वेबसाइट में कंटेंट लिखा जाता है ना, वो यूजर के लिए नहीं लिखा जाता, वो लिखा जाता है गूगल बॉट्स के लिए, स्पाइडर्स के लिए, ताकि वो हमारे कंटेंट को रीड करें और हमारी रैंकिंग को पॉजिटिव करें। सो माय डियर फ्रेंड, कंटेंट लिखना सिर्फ इज नॉट अ मकसद, आपने कंटेंट लिखना है गूगल स्पाइडर्स के लिए। कोई नहीं पढ़ता, कौन पढ़ता है? आप में से 1% लोग होंगे या 2% जो सच में सीरियस होंगे तो पढ़ेंगे। देख लो रिजल्ट आपके सामने है। अभी देखो एक और रिकॉर्डिंग आपको दिखाऊंगा, ये रिकॉर्डिंग आपने देखा, उसके बाद एक और दिखाता हूं। भाई साहब बंदा वेबसाइट पे ऐसे आता है जैसे दुश्मनी हो वेबसाइट से, आएगा और ठक 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 ऐसे करता चला जाएगा, ओरे भैया, है ना? तो देखो बड़े कमाल की चीज है। अच्छा एक यूजर ये आता है, अब इसने क्या किया, इसकी वीडियो प्ले कर, देख लो कैसे घूम रहा है माउस, ये देखो एक एक चीज। अच्छा इस पे क्लिक करूं या इस पे क्लिक करूं, बेचारा कंफ्यूज है, बेचारा कंफ्यूज है। चलो दोबारा होम पेज पे चला गया। ओके, अब ये रिकॉर्डिंग देखो। अब ये यूजर आता है हमारी वेबसाइट पे 19 अक्टूबर। भैया ये तो लग रहा है कोई कॉम्पिटिटर है, ये तो 70 मिनट तक इसने वेबसाइट को स्कैन किया है। हो सकता है मे बी यार, जरूरी नहीं कॉम्पिटिटर ही हो, आई एम जस्ट किडिंग, बट समझने वाली बात है। इस यूजर ने हमारी वेबसाइट्स पे आने के बाद 17 मिनट तो टाइम स्पेंड किया है और 16 बार क्लिक किया और 18 पेज को देखा इसने। अब मैं जरा इनकी रिकॉर्डिंग्स प्ले कर देता हूं, अब देखिए बड़े कमाल की चीज है। माय डियर फ्रेंड देखो, अब आराम से थोड़ी देर में इसको थोड़ा फास्ट आगे कर देता हूं, ताकि इसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा, बट कुछ कुछ डेटा मैं डेफिनेटली आपको एक्सप्लोर करने वाला हूं। लो जी, अब यूजर आता है वेबसाइट पे, आने के बाद यूजर क्या करता है आपकी वेबसाइट पे, 1 मिनट में इसको थोड़ा सा आगे निकाल देता हूं। एक, अरे भाई चलिए, नाउ गाइस जस्ट यू कैन सी, ये रहा हमारी वेबसाइट का सीसीटीवी कैमरा, राइट। तो ये हमारी वेबसाइट में जब हम इसे इंस्टॉल कर देंगे, ये हमारी एक एक गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। अब देखो क्या करता है, ये विजिटर आया, अब देखते जाओ आपके सामने, बस फ्यू सेकंड्स, उसके बाद हम लोग अगले टूल पे बढ़ेंगे। और बाकी तो ये टूल हम किस तरीके से इंस्टॉल करना है, कैसे और चीजें इसके अंदर आपको सीखनी है, वो हम अपने प्रोग्राम में डेफिनेटली आपको सिखाते हैं। हाँ इतना बता दें कि टूल सच में अपने आप में का होने वाला है। अब ये देखिए, ये विजिटर हमारी वेबसाइट्स पे आता है, अब ये देखो कैसे एक्शन लेता है, अब देखते जाइए। यहां पर आने के बाद ये यूजर आता है, अब देखो थोड़ी देर में डेटा इसके सामने लोड हो रहा है, ये देखो लोड हो गया। अब चलते जाएगा, चलता जाएगा, यूजर फटाफट फटाफट क्लिक करेगा। याद देखो, अब ये विजिटर इस वेबसाइट में आने के बाद क्या, पॉपअप क्लोज कर दिया थी, कर दिया, कोई बात नहीं भैया, उसको पॉपअप से मतलब इंक्वायरी नहीं करनी, तो इसलिए क्लोज कर दिया। अब देखो, अब देखो आप क्लिक किया, अच्छा देखो माउस ओवर कैसे कर रहा है। अच्छा ब्लॉग सेक्शन में जाएंगे भाई साहब, अब देखो ब्लॉग्स में आ गए। अब ब्लॉग में आने के बाद क्या करेंगे, देखते जाओ आप। अब मुझे बताइए गाइस, सच बताना ईमानदारी से, अभी तो चल ही रहा है, बट हाउ वाज द एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको टूल देकर? टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू फील लाइक गजब, सो जी इन द चैट बॉक्स, गजब।